नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। एक बुरी खबर है भाजपा के लिए और अच्छी खबर है सेकुलर पार्टियों के लिए और मुसलमानों के लिए, और ख़ास करके तमिलनाडु के मुसलमानों के लिए। कल जो है तमिलनाडु के असेंबली में एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया गया है जो मजहबी भेदभाव के ख़िलाफ़ था। उसके ख़िलाफ़ जो है डीएमके, कांग्रेस और एमके, जो भाजपा की सहयोगी दल है तमिलनाडु में, उसने भी जो है सपोर्ट कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ सीएए का। 2019 में पास कर दिया गया था। कहा जा रहा था कि जो भी रिफ्यूजीज़ है, जो भी जिनको पीड़न हुआ है मजहबी तौर से, धार्मिक तौर पर, उनको जो है हिंदुस्तान शरण देगा, जिसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान शामिल था। कितनी सच्चाई है, कितना इसमें हकीकत है और कितना फसाना है, वो तो आप समझ जाएंगे जैसे ही चुनाव करीब आएगा। मगर सवाल ये है कि जैसे ये मतलब कि ये पास किया गया तो सवाल कई सारे उठे। पहला सवाल ये उठा कि आपने जो है श्रीलंका के तमिल को क्यों नहीं जगह दिया, आपने जो है नेपाल के हिंदुओं को क्यों जगह नहीं दिया। ये सब सवाल भी उठे, मगर उस सवाल के बीच तमिलनाडु से एक ऐसी खबर आ रही है जो भाजपा के लिए नींद हराम कर देगी। क्योंकि तमिलनाडु के असेंबली में एमके स्टालिन ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उसने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। और ये रेजोल्यूशन उस बिल के ख़िलाफ़ है जो रिफ्यूजी, या आप कह सकते हैं कि शरणार्थियों को शरण नहीं दे रहा, बल्कि धर्म के नाम पर उसके साथ भेदभाव कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ सीएए की, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा हूँ। उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करके उसको नॉन इन्वॉल्व, या आप कह सकते हैं कि इनवैलिड कर दिया है तमिलनाडु में। और स्टालिन ने ये कहा है, मतलब कल विधानसभा में, कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये जो सीएए का बिल है, ये जो है रिफ्यूजीज़ को यहाँ पर वार्म वेलकम देगा, उनके शरणार्थियों को शरण देगा बिना किसी भेदभाव के। मगर सीएए क्लियर तौर पर ये दर्शा रहा है कि ये किसी मज़हब के ख़िलाफ़ है और मजहबी भेदभाव को देखते हुए शरण दिया जा रहा है, जिसमें सभी लोग शामिल हैं जो मुसलमान नहीं है, मगर मुसलमान इसमें शामिल नहीं है। इसलिए इस बिल का बायकॉट करते हैं। एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है कि अगर सीएए अगर अलाउ होता भी है और फिर से फॉर्मेशन होती है कमेटी की, तो तमिलनाडु में सीएए अप्लाई नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि इस बीच जो एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। पहला ड्रामा ये है कि डीएमके, कांग्रेस और 2-3 छोटी दल जो है वहाँ तमिलनाडु सरकार में है। एआईडीएमके और बीजेपी की सरकार पहले थी, मगर स्टालिन ने उसको गिरा दिया। फिर उसके बाद पीएमके, जिसका पूरा नाम है पटाली मकाल काची, इसका जो लैंग्वेज है वो तमिलनाडु के लोग बेहतर समझ रहे होंगे, जो नाम है पीएमके, जो एआईडीएमके और बीजेपी की सहयोगी दल रही है चुनाव में। जो विधानसभा का 2020 का चुनाव हुआ है उसमें सहयोगी दल रही है, मगर उसने भी जो है स्टालिन के सपोर्ट में और एंटी सीएए रेजोल्यूशन के सपोर्ट में वोट किया है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा जो है अब जो है सदमे में, और भारतीय जनता पार्टी का खेमा ही नहीं बल्कि जितने सहयोगी दल है वो भारतीय जनता पार्टी से छूटते चले जा रहा। पता नहीं किसी दिन भी ये खबर आ सकती है कि भाजपा के एक और सहयोगी दल जो है कांग्रेस के साथ या डीएमके के साथ जुड़ गई। अब भाजपा को ये तय करना है कि कहाँ कहाँ पर उसको सीएए लाना। वैसे अब आपको बता दें कि राजस्थान में, फिर उसके बाद जो है पंजाब में, फिर दिल्ली में, फिर बंगाल में, और अब जो है तमिलनाडु में ये रेजोल्यूशन पास कर लिया गया है। और केरला भी, केरला, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, दिल्ली, इन सब जगहों पे एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया कि सीएए अगर अप्लाई भी होगा, इम्प्लीमेंट भी होगा, तो इसका असर बंगाल में, पंजाब में, केरला में, फिर उसके बाद जो है अभी तमिलनाडु में देखने को नहीं मिलेगा। तो अच्छी बात है, आधा से ज़्यादा राज्यों में तो हो ही नहीं रहा है, तो भाजपा का ये सीएए वाला खेल कितना महत्वपूर्ण होगा वो देखने की बात है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।